अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HGW सर्वर सेंटर डस्का से मैं हूं सुफियान। 11 अप्रैल राशा का आलमी दिन है। ये डॉक्टर साहबा से जानते हैं कि इस बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं और इसकी वजूहत क्या है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप बताएं हमें इस हवाले से, ये जो बीमारी राशा है। अच्छा, बेसिकली 11 अप्रैल जो है वो राशा जिसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं, इसका आलमी दिन है। बेसिकली अगर इसकी मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँ तो राशा जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। जो हमारा दिमाग है इसमें डोपामीन की कमी की वजह से डिजीज़ जो है वो पेशेंट्स को आती है। इसमें अगर सिम्टम्स में देखूँ, पेशेंट को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही होती है, पट्टे जो है वो रिजिड हो जाती है, स्पेसिसिटी हो जाती है। इसके अलावा हाथों में कभी जो है वो पहला सिम्टम जो है वो पेशेंट को शो होता है। ठीक है। इसके साथ साथ मूवमेंट स्लो हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो पेशेंट को देखने को मिलती है। मेडिसिन के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन की तरफ जाए तो हम इनको लीवोडोपा और कार्बिडोपा देते हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। जब तक आप फिजियोथेरेपी नहीं करवाता पेशेंट, रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है बेसिकली। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है। अगर फिजियोथेरेपी आप प्रॉपर नहीं करवाते, जो ट्रेमर्स हैं जिसको हम कपकपी बोलते हैं, वो बढ़ती रहती है पेशेंट की। जो मसल है वो स्टिफ होते रहते हैं, रिजिडिटी बढ़ती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की मूवमेंट जीरो पे चली जाती है। मैं जितने भी पेशेंट जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम जिनको राशा की बीमारी है या उनके जानने वाले किसी को ऐसा पेशेंट है जिसको जो राशा की बीमारी में इन्वॉल्व है, तो मेरा ये मैसेज है कि आप इनिशियल जो आपके सिम्टम्स हैं उनको आप इग्नोर मत करें। जितनी अलामात मैंने बताई हैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। हाथों का कपकपाना, कपकपी जिसे बोलते हैं, इसके साथ साथ मूवमेंट स्लो हो जाना, मसल में स्पैज़म, स्टिफनेस हो जाना, रिजिडिटी। अगर इन चारों पांचों अलामात में से अगर कोई भी अलामात पेशेंट को शो हो रही हैं तो एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करवाएं। हो सकता है आपको राशा की बीमारी हुई हो। डॉक्टर साहब अमूमन किस एज के जो लोग हैं उनको ज़्यादा ये मसला होता है? अच्छा, ये जो है वो तो मिडिल एज में जाके स्टार्ट होती है, 40 प्लस। ठीक है, 40 to 60 की जो एज के लोग हैं उनमें ज़्यादातर होती है। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल। मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसका मुकम्मल अगर हम कहें ना इलाज वो नहीं है। ठीक है। अच्छा। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती रहती है। इसकी प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको हम रोक सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ के जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे स्मूथली परफॉर्म करता रहे। आपके पास जो लोग इस तरह के मसले में मुबतला आते हैं, हाँ जी, उनको आप कितने दिनों तक रिकवर कर देते हैं? मेरे पास राशा के काफ़ी पेशेंट आते हैं और ये पेशेंट की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट ने अगर फॉर एग्जांपल अर्ली अप्रोच कर लिया किसी पेशेंट ने, तो फिर उसके सेशन जो है वो कम लगते हैं, पेशेंट जल्दी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की ने ज्वाइन ही हमें लेट किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब राशा में जो मुबतला लोग हैं उसका टेस्ट भी होता है कोई? नहीं, इस बीमारी का ना कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसे हम दूसरी डिजीज़ है, जैसे स्ट्रोक है तो उसका हम देखें तो हम सीटी करा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो राशा है ना, इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जो हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से हम इसको देखते हैं कि इसका ये है कि नहीं पेशेंट को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4-5 चीज़ें जो पहले मेन बताई हैं ना, जी बिल्कुल, जो इसके ना पेट साइंस हैं। ठीक है, उनको हम इवेलुएट करके तो अंदाज़ा लगा लेते हैं राशा है कि नहीं। राशा का जो आलमी दिन है इस पर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, मेरा ये साफ देखने वालों को ये मैसेज है कि अगर कोई भी पेशेंट या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जिसको राशा की सिम्टम्स हैं, तो आप अपने करीबी किसी भी डॉक्टर से ज़रूर करें, ताकि आप नेक्स्ट जो अपनी लाइफ है उसको अच्छे से गुजार सकें।